नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। तो आज हरियाणा न्यूज की जो टीम है वो पहुंच गई है सिरसा लोकसभा क्षेत्र के रानिया में। रानिया की जनता का क्या है मूड, आज जानेंगे और जानेंगे कि ये मूड कहां पर जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो वोटर है उन पर ही डिपेंड करता है कि आखिरकार वो किस पार्टी को चाहते हैं। यहाँ पर कौन सा नेता होना चाहिए जो विकास करवा सके, विकास की धारा को बहा सके। जानेंगे जनता के मूड को, जनता की प्रतिक्रियाओं को, जनता की राय को। चलिए जानते हैं क्या लग रहा है चुनावी माहौल, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी कह रहे हैं बीजेपी इज द बेस्ट, है क्या कुछ ऐसा? सब कुछ ही है जी। सब कुछ है, क्या नहीं लग रहा है अशोक तंवर भारी मतों से जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल। विचारधारा जो है मोदी सरकार की कुछ प्रभाव डालेगी क्या? बिल्कुल डालेगी जी। डालेगी पूरे उनके समर्थन में तो सिरसा के जो विधायक है गोपाल कांडा वो भी हैं, लग रहा है उनकी यहाँ पे नजर आएगी चीजें? बिल्कुल सब कुछ होगा जी, सब मिलजुल के जीतेंगे। मिलजुल के जीतेंगे। चलिए आगे भी जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे एक महिला हैं और आप क्या सोचती हैं, क्या लग रहा है बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी की लग रही है। अच्छा, लग रहा है क्या बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो यहाँ पे काम करेगा? हाँ, लग रहा है काम करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा, बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं सिरसा से अशोक तंवर है, लग रहा है कि भारी मतों से जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। भारी मतों से जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। आसपास के लोग कह रहे हैं बीजेपी इज द बेस्ट, आपको लग रहा है क्या? मोदी आएगा, कोई और कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, मोदी आएगा। अच्छा, सरकार मोदी की आएगी। ऐसा क्यों? कि मोदी ने काम बहुत किए हैं। क्या काम किए हैं? आगे कौन कौन से मुद्दों को देखते हुए आप इस बार वोट करने जाओगे? हम तो मोदी को ही वोट डालेंगे। मोदी को वोट। अच्छा, नीचे कैंडिडेट तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो तो अशोक तंवर है। हाँ, फिर क्या हो गया? उसको देखते हुए वोट करोगे या फिर? हाँ, जरूर करेंगे। जरूर करोगे, लेकिन मोदी आना चाहिए। मोदी आएगा। अच्छा, चलिए औरों से भी जान लेते हैं कि इस बार किसका सिक्का जो है वो यहाँ पर चलने वाला है। रानिया की जनता क्या कह रही है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी वाई बीजेपी मजबूत है कि बीजेपी पार्टी? बीजेपी मजबूत है। हाँ। बिल्कुल मजबूत है। अच्छा, सिरसा से तो जो बीजेपी की प्रत्याशी है वो तो अशोक तंवर है, लग रहा है भारी मतों से जीतेंगे? भारी वोटों 5000 वोटों से जीतेगा। 5000 वोटों से जीतेंगे। हाँ। एक बड़ा दावा कर रहे हो आप? हाँ, 5000 वोटों से। अच्छा, आप आसपास के लोग तो कह रहे थे कि ना बीजेपी इज द बेस्ट, है क्या कुछ ऐसा? नहीं सही है, बीजेपी जीतेगी। अच्छा, क्या लग रहा है बीजेपी या कांग्रेस, कौन सी पार्टी बड़ी? बीजेपी आएगी जी। इसका सिक्का चलेगा रानिया में? अशोक तंवर का। अशोक तंवर का चलेगा। हैं, भारी मतों से जीतेंगे? भारी मतों से। कितने मतों से? तब देखो जितने मिल जाए, पर जीतेंगे बीजेपी की। लेकिन यहाँ पे जो लग रहा है बीजेपी इज द बेस्ट, लोग कह रहे हैं, तो बेस्ट वर्जन चलेगा क्या रानिया में? रानिया की जनता तीसरी बार मोदी सरकार को लाएगी? मोदी सरकार आएगी। एक बार मोदी सरकार आएगी, कह रहे हैं मोदी सरकार आएगी। और आगे बढ़ते हैं और आगे भी बात कर लेते हैं, इनसे जरा जान लेते हैं क्या लग रहा है कौन सी पार्टी सबसे मजबूत है। रानिया की जनता बताएगी। देखो ऐसा है, माहौल को देखा जाए तो दोनों पार्टी सेम है। तंवर के आने से और मजबूती होगी इनको, भाजपा को मजबूती मिलेगी। अच्छा, अशोक तंवर के आने से कुछ लग रहा है क्या? भाजपा को मजबूती मिली है, उसका कारण है पीछे युवा जो है ना, वो बहुत इनके पीछे बहुत युवा है और जो उनको साथ देना चाह रहे हैं। और आगे लीड जो सेंटर में लीड कर रहा है वो भी भाजपा ही कर रही है। तीसरी बार मोदी सरकार आ सकती है क्या? सकती 100%, कोई हरा नहीं सकता उसको। लग रहा है क्या कुछ चुनावी हवा किसकी तरफ है? हवा मैडम दोनों की है इस टाइम। दोनों की है। सबसे ज्यादा किसकी है? ज्यादा मौके पर तंवर की है, देखो बाकी आगे क्या बनता है। अच्छा, अभी तंवर की है। अच्छा, वो बीच में आते हैं कि चुनाव प्रचार करने के लिए, रोड शो करने के लिए? हमारे पास भी आते हैं डेली। अच्छा, उसके ब्रदर आते हैं तंवर के, अच्छा, हमारे पास यहाँ चाय पानी पी के जाते हैं डेली। तो लग रहा है। अच्छा, उनके समर्थन में तो गोपाल कांडा भी हैं जो सिरसा से विधायक हैं। हाँ जी, कल भी आए थे वो रानिया में। अच्छा, पूरा समर्थन कर रहे हैं वो। पूरा समर्थन कर रहे हैं। बढ़िया हवा लग रही है। हवा है, देखो मौके पे क्या बनता है। मौके पे अभी आप उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, उम्मीद है। ऐसा है, लग रहा है क्योंकि वो अशोक तंवर जो है वो भारी मतों से जीतेंगे। देखो कोशिश इस बार कमल खिला पाएगी? कोशिश तो पूरी है, देखो आगे क्या बनता है। क्या लग रहा है बीजेपी इस बार कमल खिला पाएगी? मैं कुछ नहीं कह सकता इस बार से। लग रहा है क्या? अच्छा, रानिया में कमल खिलाना चाहते हो? बिल्कुल हिलाना चाहता खिलाना चाहते हो? कमल खिलना चाहिए, कितना खिलना चाहिए, कितने मतों से खिलना चाहिए? हूँ, जितनी कोशिश हो। जितनी कोशिश हो उतने। हाँ जी। अच्छा, पूरी कोशिश है। ठीक है, कह रहे हैं कमल जो है ना वो पूरी तरह से खिलना चाहिए। चलिए अब
अब हम पेट्रोल पंप पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार कमल खिलेगा? खिलेगा खिलेगा खिलेगा? कितने मतों से खिलेगा? ये तो उनकी कह सकते हैं। लेकिन खिलेगा कमल? कह रहे हैं कि कमल खिलेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि किस प्रकार से खिलेगा। लेकिन इस बार तीसरी बार जो है ना वो कमल खिलेगा। लग रहा है क्या चुनावी माहौल में कमल खिलेगा? जी मैम लग रहा है। लग रहा है? हाँ जी। कितने % खिलेगा? 100%। 100%। क्या लग रहा है कमल खिलेगा इस बार? क्या बोल सकते हैं मैम, कुछ चांसेस नहीं लग रहे क्या? लगता तो है मैम। लगता है? क्या लग रहा है कमल खिलेगा? लग रहा है पूर्ण बहुमत से, भारी मतों से जीतेगा? कौन? अशोक तंवर? नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पता है कि कमल खिलेगा। ये नहीं पता है लेकिन कमल खिलेगा। हाँ जी, क्या लग रहा है मोदी का मैजिक चलेगा, बीजेपी का मैजिक चलेगा क्या रानिया में? कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वोट बना हुआ है? दोनों तरफ ठीक है। वोट बना हुआ है? हाँ जी। वोट देने जाओगे? अच्छा, कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में, इतने ज्यादा लोगों के बीच में लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं, उसके बीच में आप खुद कमा रही हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर रही हैं, कैसा लगता है? ठीक है, सबकी जरूरत होती आत्मनिर्भर भारत बनाए क्या? है। हाँ जी, वो लग तो रहा है? लग रहा है जी। अच्छा, उसका सिक्का चल पाएगा? हाँ जी, लग रहा है मोदी का मैजिक? मोदी का मैजिक। आसपास के लोग तो कह रहे थे कि जो बीजेपी का विजन है ना वो यहाँ पे दिखाएगा असर। कुछ भी हो सकता है जी कुछ इसमें। भी हो सकता है। हाँ जी। क्या लग रहा है कमल खिलेगा इस बार फिर से? भाई साहब, कमल खिलेगा क्या? खिलेगा जी। खिलेगा? कितने % खिलेगा? जरा इधर आइए, बताइए ना कितने % कमल खिलेगा? कितने %? कमल कितने % खिलेगा? इतना नहीं पता, खिलेगा बस। बस खिलेगा? कह रहे इतना नहीं पता कि कितना खिलेगा। क्या लग रहा है कमल खिलेगा क्या? चांस तो पूरे हैं। चांस पूरे हैं। देखिए, जनता जनार्दन है, इन पर ही डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है। इनसे जान लेते हैं, चलिए। इतनी गर्मी में ये बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कमल खिलेगा क्या इस बार? हाँ खिलेगा खिलेगा। कितने % खिलेगा? लगता कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है? यही भाजपा लग रही है। भाजपा लग रही है। बीजेपी का मैजिक चलेगा क्या? बीजेपी लग रहा है? फूल वाला। अच्छा, तीसरी बार मोदी सरकार हाँ लग रहा है क्या? हाँ जी 400 पार का जो नारा है बीजेपी दे रही है, लग रहा है कुछ प्रभाव आएगा? लग रहा है जी, लग लग रहा है? हाँ जी। हाँ जी, इनसे भी पूछ लेते हैं, किसका सिक्का चलेगा, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का। ऐसा क्यों? हाँ जी, क्यों? बीजेपी का चलेगा। अच्छा, क्या मुद्दे इस बार रख रहे हो आप? हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ, बस। अच्छा, एक बात बताओ, बीजेपी सरकार चाहिए या फिर अशोक तंवर चाहिए? बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए। अच्छा, सेंटर में मोदी सरकार है, लेकिन सिरसा से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा क्षेत्र से, वो तो अशोक तंवर है। लग रहा है भारी मतों से जीतेंगे? अशोक तंवर अच्छा लग रहा है अब तो। अच्छा लग रहा है? हाँ। जिताओगे भारी मतों से? जिताएंगे। कमल खिलेगा क्या? हाँ जी, कमल खिलेगा क्या? बिल्कुल खिलेगा जी। कितने % खिलेगा? 99% खिलेगा जी। अच्छा, एक बात बताओ, बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं अशोक तंवर, लग रहा है भारी मतों से जीतेंगे? बिल्कुल जी, पिछली बार सुनीता दुग्गल जीती थी 3 लाख वोटों से, ये भी उतने लाख वोटों से जीतेगा जी। 3 लाख वोटों से जीतेगा। उनका समर्थन तो 2 लाख प्लस वोटों से जीतेगा जी। कह रहे हैं अशोक तंवर जो है ना वो 2 लाख प्लस वोटों से जीतेगा। अच्छा, एक बात बताइए, उनका समर्थन तो गोपाल कांडा भी कर रहे हैं, आते हैं क्या? सभी पार्टियां कर रही हैं जी। गोपाल कांडा कर रहे हैं, मीनू बेनीवाल कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी अंदर खाते से इसका बीजेपी का समर्थन कर रही है। ठीक है। चलिए, इनसे भी जान लेते हैं, लग रहा है क्या कमल खिलेगा? 400 पार का जो नारा है कुछ प्रभाव डालेगा रानिया में? हाँ, बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। यस। अच्छा, मोदी सरकार का यहाँ पर सिक्का काम करेगा या फिर अशोक तंवर का? या मोदी का काम करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि भाई मोदी सरकार को देख के ही सरकार लोग जो है वोट करेंगे? ऐसा है, उनकी जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो बहुत बढ़िया हैं। बढ़िया है। अच्छा, कितनी बढ़िया है? इस बार क्या मुद्दे देखते हुए आप वोट करोगे? नंबर 1 राम मंदिर, नंबर 2 धारा 370, जो इससे पहले की सरकारों ने जिसको हटा नहीं पाए वो लागू किया उन्होंने। उसके बाद हर जो MSP है, लगभग 14 जो फसलें हैं हमारे हरियाणा के अंदर, उनको उसी रेट पर खरीदा जा रहा है। और बहुत सी जैसी परियोजनाएं हैं जिन पर बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत बढ़िया काम किया है सरकार ने। हाँ जी, क्या लग रहा है कमल खिलेगा इस बार रानिया में? कोई खिले जी, सब ने अपने अपनी चलाउनिया ने, किसी ने किसी से कुछ नहीं करना। अच्छा, मेहनत करके खानी है बस, मेहनत करें। कोई नहीं किसी की सुनता। जी तो कह रहे हैं वोट लेने आते हैं ना जब, तब कहते हैं
कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हाँ जी भाई साहब, काम कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। सही चल रहा है। कमल खिलेगा इस बार? तीसरी बार कमल ही खिलेगा। तीसरी बार कमल खिलेगा। अच्छा, क्यों? काम अच्छा किया है। काम अच्छा किया। क्या क्या काम किए हैं? काम बहुत अच्छा किया है। क्या? ग्राम में पिंड में सब पानी उनी आ गया, ठीक है, ये सब ऐसे लेके सब काम अच्छा किया है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या लग रहा है, तीसरी बार कमल खिलेगा? हाँ जी, कितने परसेंट से? 100%। 100% खिलेगा। एक बड़ा दावा कर रहे हो आप। जी जी। अच्छा, कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है रानिया में? देखो अभी तो फिलहाल कुछ पता नहीं, मैं यहाँ उस टाइम से आ नहीं रही थी, तो अभी कुछ पता नहीं है। अच्छा, कुछ पता नहीं है। हाँ जी। लेकिन लग रहा है क्या कि मोदी का मैजिक चलेगा? जी चलेगा। हाँ जी, कितने परसेंट चलेगा? 100% तो गारंटी है। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो अशोक तंवर है, लग रहा है क्या? लग रहा है। जी आते हैं बीच में, हाँ जी। जनता के बीच में आते हैं? हाँ जी आते हैं। जी। लग रहा है। क्या लग रहा है, कमल खिलेगा तीसरी बार? खिलेगा जी। खिलेगा। कितने परसेंट से? ये देखो, ये कुछ नहीं कह सकते ये कुछ नहीं कह सकते। ना जी। अच्छा, वोट बना हुआ है? हाँ जी। वोट बना हुआ है? हाँ जी। डालने जाओगे वोट? किसको दोगे वोट? भाजपा को। भाजपा को दोगे। अच्छा, भाजपा के कैंडिडेट को देख के वोट दोगे या फिर भाजपा को देख के? भाजपा को देख। भाजपा को देख के। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, कैंडिडेट तो अशोक तंवर है। हाँ, कोई भी हो, कोई बाकी भी हो। भाजपा को देख के लेकिन देंगे। वोट फॉर भाजपा को। बीजेपी। हाँ जी। अच्छा, कह रहे हैं वोट फॉर बीजेपी वाला जो सिक्का है ना, वो यहाँ पे चलेगा। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं और भी लोगों से बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं क्या चल रहा है रानिया में। क्या चल रहा है रानिया में, चुनावी माहौल कैसा है? बहुत ठीक है। माहौल बढ़िया है। कमल खिलेगा क्या? कमल तो मुश्किल, हाथ खिलेगा। हाथ खिलेगा। अच्छा, हाथ क्यों खिलेगा? चांस लग रहे हाथ के। चांस लग रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, रानिया में कौन सी पार्टी मजबूत है? सारी मजबूत है। सारी मजबूत है। कांग्रेस या बीजेपी? दोनों ही। लग रहा है कि बीजेपी का कमल खिलेगा? दोनों को दोनों। दोनों। तो कांग्रेस का तो हाथ है। वो भी है। दोनों ही खिलेंगे क्या? अच्छा, चलिए, कह रहे हैं दोनों खिलेंगे। भैया, दोनों कैसे खिल सकते हैं? खिलेगा तो एक ही खिलेगा, चाहे तो कमल खिलेगा या फिर हाथ का सिक्का चलेगा। चलिए इनसे जान लेते हैं क्या लग रहा है, रानिया की जनता कमल खिलाएगी क्या? जरूर खिलाएगी। क्यों? जिसका जैसे विधि का विधान चल रहा आएगा तो आएगा ही। अच्छा, लग रहा है तीसरी बार मोदी सरकार? ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला नहीं, जनता पे डिपेंड करता है। जनता के अंदर वह जैसा करेगी वैसे ही जनता करेगी। क्या लग रहा है, इस बार कमल खिलेगा क्या? बिल्कुल खिलेगा। खिलेगा। बिल्कुल, क्यों खिलेगा? क्योंकि जनता उसके मगर है जी। मगर है। मगर क्या होता है? मगर उसके पीछे है। अच्छा, जनता जो है वो नरेंद्र मोदी के पीछे। अच्छा, इस बार चलेगा क्या बीजेपी का सिक्का? हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल चलेगा। कितने परसेंट से? 75%। मजबूत कौन सी पार्टी लग रही है ये बताओ पहले तो। बीजेपी की है। बीजेपी की लग रही है, ऐसा क्यों? बस ऐसे ही जिस हिसाब से बता रहे हैं सब लोग, बीजेपी की लग अच्छा, रही है। लोग तो बता रहे हैं, आप भी बताइए जरा, आपकी विचारधारा क्या कहती है? बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को वोट दोगे पूर्ण? अच्छा, भारी मतों से जीतेंगे क्या अशोक तंवर? उम्मीद तो पूरी है जी। अच्छा, अशोक तंवर का समर्थन तो गोपाल कांडा भी कर रहे हैं, हाँ जी, लग रहा है आपका क्या? तो बीजेपी को ही देते हैं जी पहले दिन। अच्छा, चाहे कुछ मर्जी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन BJP बीजेपी इज द बेस्ट। हाँ जी। है क्या कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल। कह रहे हैं चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन बीजेपी जो है ना वो सबसे बेस्ट बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे भी लोगों से बात कर लेते हैं। चलिए, ये फैंसी स्टोर में हम यहाँ जान लेते हैं कि अभी फिलहाल जो है वो जनता क्या चाहती है। चलिए इनसे जान लेते हैं क्या चल रहा है, रानिया की जनता क्या चाह रही है, चुनावी माहौल कैसा चल रहा है, गर्म चल रहा है क्या? ना, कोई ज्यादा नहीं है। कुछ ज्यादा नहीं है। लग रहा है कि मोदी मैजिक दोबारा चलेगा। मोदी मैजिक ही चलना चाहिए। हैं? हाँ, तीसरी बार कमल खिलेगा क्या? बिल्कुल खिलना चाहिए। अच्छा, 400 पार का जो नारा है मोदी सरकार ने दिया था, कुछ प्रभाव डालेगा? नहीं, प्रभाव डाले ना डाले, लेकिन सरकार तो बन जाएगी। सरकार बनेगी बिल्कुल। अच्छा, कैंडिडेट तो यहाँ पे अशोक तंवर है। कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, ये मोदी को ही मिलना है। मोदी को मिलेगा। अच्छा, सेंटर की सरकार देखी जाएगी, फिर ही वोट करेंगे। आप क्या कहोगे, क्या लग रहा है, हवा किसकी तरफ जा रही है? मोदी की तरफ से। मोदी की तरफ जा रही है। क्यों? क्या कराया मोदी सरकार ने ऐसा? मोदी ने तो करे है, क्या करवाया? क्या गरीबों के लिए कर रही है। क्या लग रहा है?
यही सरकार आएगी जी बीजेपी कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी। अच्छा अच्छा, पार्टी कौन सी मजबूत लग रही है? यही लग रही है जी बीजेपी वाली जी। बीजेपी। हाँ जी, अच्छा, रानिया की जनता बीजेपी को तीसरी बार लेके आएगी? लेके जरूर आएगी जी। जरूर लेके आएगी। हाँ जी, देख लीजिए, नहीं नहीं जरूर दावा कर आएगी रहे हो आप जी। एक हाँ बहुत जी, हाँ बड़ा। जी 400 पार का जो नारा है ना, वो बीजेपी दे रही है, कुछ प्रभाव डालेगा? सही दे रहे हैं जी, वो आएगी सरकार जी। आएगी। हाँ जी, अच्छा ठीक है, कह रहे हैं कि जो बीजेपी है ना वो दोबारा से आएगी। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि जनता जो है ना वो किसे चाहती है और उनके एरिया में कौन आना चाहिए। क्या लग रहा है भाई साहब, चुनावी माहौल कौन सी पार्टी टक्कर में? अब दोनों बराबर टक्कर में है जी। दोनों ही बराबर में। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हाँ। दोनों की टक्कर है। अच्छा, आप किसको पसंद करते हो? हम दोनों को पसंद करते दोनों को पसंद करते हो। अच्छा, आनी कौन सी चाहिए? रानिया की जनता क्या चाह रही है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? हैं। रानी की पार्टी क्या बताएं आप? अच्छा, आप नहीं बताओगे? अच्छा, वोट बना हुआ है आपका? नहीं बना हुआ, वोट देने नहीं जाओगे? अब बनवाओगे? अच्छा, भारत के नागरिक हो और वोट नहीं बना हुआ, तो जल्दी से वोट बनवाओ। क्या लग रहा है, कौन सी सरकार मजबूत है, कौन सी पार्टी मजबूत है? पहले तो आप ये बताओ, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी लग रही है। अच्छा, आसपास के लोग कह रहे थे बीजेपी इज द बेस्ट, लग रहा है कि कुछ ऐसा? आसपास के लोग, हाँ ये पड़ोसी वगैरह, हाँ। हाँ कह सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, लग रहा है क्या कुछ, बीजेपी या फिर कांग्रेस? अभी तो कोई नहीं है, अभी तो सिरसा में तो वैसे कांग्रेस की हवा चल रही है, आई थिंक शैलजा की। कांग्रेस की आवाज आ रही है। हाँ जी, क्यों? ये तो लोगों का व्यू के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं तो। अच्छा, आपका क्या है? हम तो बीजेपी वोट देंगे। बीजेपी को वोट हाँ दो। जी। अच्छा, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जो है टक्कर में है? पूछ लो जी भाई को। बताओ, कह रहे भाई साहब से पूछ लो। चलिए इनके भाई साहब से ही पूछ लेते हैं। लग रहा है क्या कुछ इस बार तीसरी बार कमल खिलेगा? देखो जी, हो सकता है। हो सकता है। कितने %? देखो जी, लगता तो पूरे मजबूत कौन सी पार्टी लग रही है? तो लगता तो इसकी पहले वाली चल रही जो। हाँ। आगे देखो क्या बनता है जी। इस बार आसपास के लोग तो ये कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा दिया है बीजेपी सरकार ने, वो प्रभाव डालेगा। हो सकता है जी, अब आगे मौके पे पता लगेगा अब क्या बनता है। चलेगा। क्या लग रहा है? नहीं पता, कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी? बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बिल्कुल, उसने लोगों का भला किया, नुकसान किसी का नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी यहाँ पे मजबूत लग रही है? यहाँ पे तो बीजेपी मजबूत है। बीजेपी मजबूत है, क्यों? बस ऐसे ये लहर है उसकी, मोदी जी की। मोदी जी की लहर है। मोदी जी अच्छा, मोदी जी की लहर है या फिर अशोक तंवर की लहर है? तो मोदी जी की लहर। मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर। अच्छा, बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो अशोक तंवर है, लग रहा है कि वो भारी मतों से जीतेंगे? देखो, लग तो जीत भी सकते हैं। जीत भी सकते हैं। अच्छा, क्या इस वोट डालोगे इस बार? डालोगे, किसको डालोगे? और बीजेपी को डाल देंगे। बीजेपी को डालोगे, कह रहे हैं वोट जो है वो बीजेपी को डालेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, काम बढ़िया चल रहा है? कृपया बाबी की बाबा जी की कृपा है। अच्छा, एक बात बताओ, बाबा जी की कृपा जो है वो मोदी पर रहेगी क्या? रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेगी। अच्छा, कमल खिलेगा तीसरी बार? खिलेगा। कितने %? ये कुछ नहीं पता, खिलेगा जरूर। कमल खिलेगा। अच्छा, बीजेपी की जो कैंडिडेट है सिरसा से, वो तो अशोक तंवर है, हाँ जी, लग रहा है जीतेंगे? जीत जाएंगे जी। जीत जाएंगे। कितने मतों से? ये कुछ नहीं कर सकते, हम तो अपनी दुकानदारी में ज्यादा ध्यान देते हैं जी। जीत जाएंगे, इतना पता। जीत जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी मजबूत है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। वाई बीजेपी? क्यों बीजेपी? हमेशा ही बीजेपी के साथ रहे हैं। अच्छा, कह रहे थे आसपास के लोग कि तीसरी बार मोदी सरकार को ही आना चाहिए, जरूर है क्या ऐसा? जरूर आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, जो सेंटर में है, सेंटर में सरकार तो नरेंद्र मोदी की है और यहाँ बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो तो अशोक तंवर है, तो किसको देखते हुए वोट करोगे? हम तो अशोक तंवर को देंगे, भाई, हमारे साथ है। अशोक तंवर आपके साथ है? बीजेपी को देना है हमने। बीजेपी को दे रहे हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, कौन सी पार्टी मजबूत, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। क्यों बीजेपी? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। काम क्या करवाए बीजेपी ने, अच्छी लगती है? काम जो देख रहे हैं जी, अनाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ बीजेपी की देन है। तो लग रहा है 400 पार का नारा जो है वो रानिया में प्रभाव डालेगा? देखो जी, लोग तो कोई तो कहते भी नहीं आएगी, पर अंदाजा लगता है ठीक है, कह रहे हैं अंदाजा लगा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। क्या लग रहा है, कांग्रेस की हवा लग रही है बीजेपी की? बीजेपी की है मैम। वाई बीजेपी?
बीजेपी की है। बीजेपी कैसे बीजेपी की लग रही है? बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है। क्या काम करवाए हैं? पूरे हरियाणा में बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा, इस बार आप कौन कौन से मुद्दे देख रहे हो? हाँ जी, कौन कौन से मुद्दे देख रहे हो? मुद्दे तो हमें नहीं पता जी। इलेक्शन में बीजेपी जीतेगी। अच्छा, हाँ जी, जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो तो अशोक तंवर हैं, हाँ जी, तंवर जी है। तो जीतेंगे क्या? तंवर जी को वोट नहीं, पार्टी को वोट पड़ेंगे जी। अच्छा, पार्टी को वोट दोगे, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो? क्या किसको वोट करोगे? बीजेपी की हो रही है। बीजेपी। अच्छा, आसपास के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इज द बेस्ट, है क्या कुछ? हाँ जी। है क्या? और इनसे भी जान लेते हैं कि अभी फिलहाल किसकी हवा चल रही है, किसका सिक्का चलेगा रानिया में? बीजेपी। बीजेपी का चलेगा। हाँ। क्यों बीजेपी का क्यों चलेगा? वो सारे काम बढ़िया कर रहे हैं जी। बढ़िया करे हैं। अच्छा, बीजेपी की जो सिरसा से कैंडिडेट हैं वो तो अशोक तंवर है। फिर किस होते थे, फिर क्या दिक्कत है जी? क्या? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। हाँ। राम का मंदिर उसने बना दिया और हमारे लिए तो बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है। क्या क्या सुविधा? सारी सुविधा मैम, जैसे कि आयुष्मान कार्ड तैयार कर दिया उन्होंने, वैसे और बहुत सारी सुविधा कर रखी है। क्या लग रहा है, तीसरी बार कमल खिलेगा क्या? हम खिलेगा जरूर। खिलेगा, तीसरी बार फिर से खिलेगा। अच्छा, आसपास के लोग तो कह रहे हैं 2029 में भी मोदी सरकार को लाएंगे, है क्या ऐसा? जरूर आएगी। कह रहे 2029 में भी सरकार जो है ना वो बीजेपी की ही आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, कमल खिलेगा रानिया में? हाँ जी, बताओ। वो आप बताएगा। नहीं, वो तो बताएंगे, आप भी बताओ। खिलेगा खिलेगा जी। खिलेगा। अच्छा, आसपास के लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ही आनी चाहिए। पार्टी कौन सी टक्कर में है ये बताओ पहले तो। मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी का हाँ, लग रहा है बीजेपी का जो बेस्ट वर्जन है वो काम करेगा। बेस्ट वर्जन करेगा। 400 पार का जो नारा है प्रभाव डालेगा रानिया की जनता? 400 से ऊपर जाएगी। 400 से ऊपर जाएंगे। अच्छा, इस बार मोदी सरकार जो है वो 400 से ऊपर पार करेगी। अच्छा, 400 से जो पार है ना वो यहाँ पे रहेगा। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जो है वो टक्कर में है? मोदी मैजिक चलेगा या बीजेपी मैजिक चलेगा? मोदी मैजिक चलेगा। अच्छा, आसपास के लोग कह रहे हैं बीजेपी का जो वर्जन है ना वो इस बार तीसरी बार भी काम करेगा। ये तो पता नहीं, शायद कर भी जाए, ना भी करे। यहाँ भी करे? अच्छा, कह रहे हैं यहाँ भी करे। चलिए इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर किसकी है? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। वाई? बस नाम चल रहा है, सब काम कर अच्छा, मोदी जीतेगा। ऐसा क्यों? बस लहरी मोदी। मजबूत कौन सी पार्टी है? सभी एक ही बात कह रहे हैं कि जीतेगा तो मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा जी। क्यों? बस ही मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा क्या? मैडम ऐसा है कि नेशनल चेहरा अभी जो है ना वो मोदी जी का ही सामने आ रहा है, तो इस कारण से हो सकता है, आने वाला समय बताएगा, पर ये है कि लोकल जो एरिया में है वो शैलजा जी का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, साइलेंट वोटर भी है, तो समय तो आने वाला ही बताएगा, पर ये है कि टक्कर बराबर की है। टक्कर बराबर की है। अच्छा, 400 पार का जो नारा है वो रानिया में प्रभाव डालेगा? मैडम ये है कि मोदी जी पीएम है, ठीक है, तो उन्होंने कुछ बात कही है तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही। ठीक है। अच्छा, 20 मई को योगी जी भी आ रहे हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा। बहुत ज्यादा पड़ेगा। कितने % पड़ेगा? हो सकता है कि चेंज ही हो जाए, माहौल ही चेंज हो जाए। अच्छा, एक बात बताओ, जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं अशोक तंवर हैं, उनके समर्थन में तो सिरसा के जो विधायक है गोपाल कांडा भी हैं, लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा? गोपाल कांडा जी अपने लोकल है, बहुत ज्यादा होल्ड है उनका लोकल में, गोपाल कांडा जी का, और पब्लिक के अंदर भी रहते हैं, काफी प्रोग्राम वगैरह करवाते रहते हैं लोकल में जैसे, तो काफी जो जर्नल लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो फर्क तो है ही है। फर्क पड़ेगा गोपाल कांडा का? गोपाल कांडा का नाम है। अच्छा, कह रहे हैं कि ना वो धर्म के नाम पे भी बहुत काम कराते हैं। ये तो सही है, करवाते हैं, बहुत काम कराते हैं सिरसा में। सिरसा के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं गोपाल कांडा से। मैडम ऐसा है, जनता के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो, मान लो कि जैसे तारा बाबा कुटिया है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बाबा जी के नाम का कोई प्रचार वगैरह, कोई पिछले दिनों में प्रदीप मिश्रा जी आए थे, ठीक है, तो बहुत बड़ा एक सम्मेलन की तरह हुआ था, ठीक है, तो जनता उनके साथ है। जनता उनके साथ है। हाँ।
चलिए इनसे भी जान लेते हैं, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी मजबूत है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी है जी। बीजेपी है। वाई बीजेपी? बीजेपी पूरी मतलब मोदी ने खुद खूब काम किया रानिया में भी बीजेपी ने, और सड़कें सब कुछ मतलब उसका ही ज्यादा प्रभाव है बीजेपी का ही। बीजेपी का प्रभाव है। 400 पार का नारा पार जाए लग रहा है जी। लग रहा है। कमल खिलेगा इस बार? पूरा खिलेगा जी, हमेशा ही खेलता है, अब भी खिलेगा जी इस बार। तीसरी बार कमल खिलेगा? खिलेगा ही खिलेगा। अच्छा, बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो अशोक तंवर है, लग रहा है भारी मतों से जीतेंगे? हाँ पहली बार आए हैं जैसे ही तंवर, पहले कांग्रेस में थे तो इस बार आए हैं, देखो बाकी क्या बनता है। बाकी मोदी को पढ़नी है, कमल को पढ़नी है, तंवर को देख के नहीं पड़ेगी, मोदी को देख के पड़ेगी जी। इस चुनावी माहौल के बीच हम पहुंच गए हैं सिरसा की भादरा बाजार में। सुबह की चाय चुस्की जो है वो एक अलग ही तरह की नई अंदाज की लेकर आती है, लेकिन इस बीच अब चुनावी माहौल है तो यहाँ पर लोगों से भी जानेंगे कि अभी फिलहाल चुनावी माहौल क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए ये लोग जो हैं वो चाय पीने के लिए आए हुए हैं और चुनावी माहौल के साथ साथ ये भी बताएंगे कि अभी फिलहाल चुनावी माहौल क्या चल रहा है। हाँ जी भाई साहब, चाय की चुस्कियों के साथ सबसे पहले तो आप ये बताइए कि चुनावी माहौल कैसा है सिरसा में? पूरा गर्म है जी। गर्म है? कितना गर्म है? पूरा रेड हॉट हुआ है अभी तो, चाय से ज्यादा ही गर्म है। अच्छा, चाय आप पी रहे हो और पहले तो आप ये बताओ कि टक्कर किसकी लग रही है सिरसा में? टक्कर तो जी कांग्रेस और बीजेपी में ही है, जो कांटे की टक्कर है उसमें उसी में है। लग रहा है कि कोई मोदी इफेक्ट नजर आ रहा है? हाँ मोदी फैक्टर तो है ही जी। हाँ जी, लग रहा है क्या कुछ टक्कर लग रही है क्या? पूरी टक्कर है मैम, कांटे की। किसको वोट दोगे? मतलब ये फाइनल करना है। बस ये फाइनल करना है। अच्छा, वोट बना हुआ है? हाँ वोट कितने सालों से वोट दे रहे हो? 2 बार दे चुके हैं पहले। 2 बार दे चुके हो। हाँ जी भाई साहब, चाय की चुस्कियों के साथ आप सुबह सुबह आ गए हैं, कैसा माहौल है चुनावी? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया माहौल है। लग रही है कांटे की टक्कर लग रही है क्या? श्योर इस बार कांटे की टक्कर ही है। कांटे की टक्कर है। किस किस के बीच में है? फिलहाल जो सुन रहे हैं वो तो है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। अच्छा, बीजेपी की टक्कर लग रही है क्या कुछ? लग रही है जी। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो तो अशोक तंवर है, लग रहा है कि कुछ आने की चांसेस हैं? देखो वो तो वक्त बताएगा जी। वो तो वक्त बताएगा, कह रहे हैं कि वक्त बताएगा। आप क्या कहोगे? लग रहा है क्या कुछ गरम गरम माहौल लग रहा है? चाय गरम है तो माहौल भी गरम लग रहा होगा। बिल्कुल गर्मा गर्म है जी। इसको और गर्म करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ जी सिरसा में 20 को आ रहे हैं। अच्छा, उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। चुनाव मेरे को तो लगता है कि शायद एक साइड हो जाएगा। अच्छा, मोदी मैजिक नजर आएगा क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं मोदी मैजिक नजर आएगा, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। आपको लग रहा है क्या? नहीं देखो, वैसे तो मोदी जी बेस्ट हैं और उनके 10 साल में जो देश चलाया है, ऐसा देश आज तक किसी प्रधानमंत्री ने चलाया नहीं। अपने इंडिया की ग्रोथ को इतने ऊपर ले गए, देश विदेश में 56 इंच का सीना कर दिया। और अपने को हिंदुस्तानियों को क्या चाहिए? हमारे हिंदुस्तानियों का गर्व तो। अच्छा, मोदी के नाम पे वोट दोगे या फिर नीचे कैंडिडेट को देख के? मोदी के नाम पर वोट देंगे जी। कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट देंगे। आप क्या कहोगे? सेम है जी, मोदी जी के नाम पे ही जी, जी बिल्कुल जी। अच्छा, कैंडिडेट तो यहाँ पे बीजेपी का अशोक तंवर है। फिर भी हमने तो अभी देखो फूल को मोदी जी के नाम पे है जी हमारा तो वोट। कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे है वोट। चलिए आगे भी बढ़ते हैं और आगे भी लोगों से जान लेते हैं, क्योंकि जो मोदी का जो मैजिक है ना वो फिलहाल यहाँ पे नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, चुनावी माहौल लग रहा है क्या? ना क्या कह रहे हैं? उनसे तो मैं बात करूंगी, पहले आप बताओ। हमें कुछ नहीं पता चुनाव के बारे में भी। आगे भी लोगों से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अभी फिलहाल मोदी मैजिक नजर आ रहा है या फिर, क्योंकि कांटे की टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अभी फिलहाल नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, इनसे बात कर लेते हैं। अभी चुनावी माहौल कैसा लग रहा है सिरसा में? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। कितना बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा है क्या? मोदी मैजिक लग रहा है सिरसा में? मोदी मैजिक है। पूरा तो नहीं कह सकते। बात की तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार तो नहीं कह सकते मैडम, नहीं, अच्छा, पर मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। अच्छा, मोदी के नाम पे वोट करोगे या फिर नीचे कैंडिडेट को देख के नाम से वोट हो? वो कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट देंगे। मोदी के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी के नाम से वोट है। ये देखो भाई, कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट देंगे। नीचे कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, लोकसभा चाहे कोई भी पहुंच जाए, लेकिन मोदी इज द बेस्ट है। हाँ जी, क्या लग रहा है? लग रहा है कि कुछ चुनावी माहौल बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कोई कांटे की टक्कर लग रही है क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? हाँ लग रही है जी। लग रही है। मोदी सरकार आएगी, बिल्कुल जीतेगी, बीजेपी जीतेगी जी। टक्कर की है। मोदी की हवा लग रही है क्या आसपास? फुल हवा है जी। अभी तो 20 तारीख को कह रहे हैं मोदी की हवा फुल लग रही है। आपको लग रही है क्या? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल लग
आसपास अच्छा चाय पीने के लिए आए हुए आसपास हवा लग रही है सिरसा में हवा लग रही है मोदी देखिए हुआ है पूरी हवा लग रही है हाँ लेकिन मोदी की हवा लग रही है बिल्कुल मोदी नाम से वोट मिलेगा 101%। मोदी मैजिक चलेगा मोदी मैजिक कह रहे हैं मोदी मैजिक चलेगा और पूरी तरीके से चलेगा जो मोदी सरकार ने 400 पार का नारा दिया है ना वो लग रहा है आपको लग रहा है क्या कुछ बिल्कुल जी बदलाव जरूरी है बदलाव जरूरी है बदलाव जरूरी है जी तो बदलाव मोदी सरकार लाएगी या फिर नीचे का जो कैंडिडेट है वो देखने पे पता लगेगा अब क्या लोगों के मन में क्या है। अच्छा ऐसा कुछ है क्या कि ऊपर तो मोदी सरकार है और नीचे चाहे कोई मर्जी कैंडिडेट हो उसके नाम पे वोट दोगे क्या बीजेपी आएगी मैडम, बीजेपी आएगी 100% नीचे कोई भी कैंडिडेट हो बीजेपी का कैंडिडेट तो यहाँ पे अशोक तंवर है लोगों के मन में है ना बीजेपी वोट चुपचाप वोट दे के आएंगे जी, बोले ऊपर से साइलेंट वोट है ये, साइलेंट वोट है मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिरसा की जो हवा है ना अभी फिलहाल मोदी मैजिक की नजर आ रही है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं क्योंकि देखिए ये सिरसा की जनता जनार्दन है और ये चाहती है कि बदलाव हो विकास हो तमाम योजनाएं जो है वो सरकार जरूर लेके आए। कुछ लग रहा है क्या चुनावी माहौल मजा आ रहा है क्या चाय की चुस्कियों के साथ आप यहाँ पे आए हुए हो कुछ मैजिक लग रहा है कांग्रेस का मैजिक लग रहा है या फिर बीजेपी का दोनों का ही नहीं लग रहा अभी तो किसी का नहीं दोनों का ही नहीं लग रहा है तो किसका लग रहा है अभी तो कोई माहौल है शांत माहौल बिल्कुल अभी इस टाइम तो अभी फिलहाल कोई अभी पता नहीं लग रहा। आसपास के लोगों से बात की है वो तो कह रहे थे कि मोदी इज द बेस्ट है क्या कुछ ऐसा मोदी तो बेस्ट है उसमें तो कहते हैं हाँ जी। अच्छा अगर मोदी बेस्ट है तो नीचे कैंडिडेट तो अशोक तंवर है लग रहा है कुछ प्रभाव तंवर का तो कोई प्रभाव है नहीं इस इलाके में। आपको लग रहा है क्या कोई नहीं लग रहा है चलिए बात नहीं करना चाह रहे आप क्या कहोगे नहीं इनसे तो मैं जानूंगा। अच्छा वोट बना हुआ है क्या कितने सालों से वोट डाल रहे हो 6 साल से डाल 6 साल से डाल रहे हो अच्छा चलिए 12 साल से 12 याद कर लीजिए 12 साल से वोट डाल रहे हो। तो फिर सरकारें भी आती जाती देखी होंगी उससे पहले भी आती जाती देखी होंगी है ना तो कुछ बदलाव चाह रहे हो क्या सिरसा मोदी साहब चाह रहे हैं मोदी द्वारा मोदी साहब फिर से हाँ जी हाँ जी अच्छा कोई मर्जी नीचे कैंडिडेट हो लेकिन मोदी साहब चाहिए हाँ जी अच्छा मोदी साहब क्यों चाहिए कह रहे हैं मोदी साहब चाहिए आपको भी जो बिल्कुल चाहिए मैडम मोदी साहब चाहिए बिल्कुल चाहिए जो हमारी धर्म संस्कृति और विरासत को संभाल के रखे हुए एक मोदी जी हैं। आज दूसरी पार्टी ने क्या किया धर्म संस्कृति के लिए जो मोदी जी ने किया वो किसी ने किया और ना वो कोई कर पाएगा आगे के लिए इसलिए मोदी जी ही बेस्ट है और मोदी जी ही आएंगे। कह रहे हैं मोदी इज द बेस्ट है मोदी का मैजिक चल रहा है। अच्छा लग रहा है कि 400 पार का नारा जो है वो यहाँ पे स्टिक बैठेगा हो सकता है हो सकता है अच्छा आपको लग रहा है क्या कुछ नजर आ रहा है कि चुनावी माहौल कैसा है बढ़िया है, बढ़िया है 2 लाख वोटों से जीत रहा है तंवर। हाँ वाह कह रहे हैं अशोक तंवर जो है वो 2 लाख वोटों से जीत रहा है कांटे की टक्कर किसकी लग रही है टक्कर है ही नहीं, 2 लाख से जीत रहा है मैडम लग रहा है क्या पक्का। अच्छा चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं क्या वो आते हैं गली गली आते हैं तंवर नहीं आते तो उसके समर्थक आते हैं। अच्छा उनके समर्थक आते हैं अच्छा उनके साथ तो गोपाल कांडा भी थे कुछ लग रहा है कि उनका प्रभाव हाँ जब भी जीत रहे हैं 2 लाख वोट है तभी जीत रहे हैं कह रहे हैं तभी जीत रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं गोपाल कांडा वो यहाँ पे जनता के बीच में आते रहते हैं क्योंकि वो धर्म के काम भी कराते रहते हैं। हालांकि हर कोई जानता है कि किस तरह से उनका जो प्रभाव है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं लग रहा है क्या लोकतंत्र में कुछ चुनावी माहौल ना पूरा लग रहा है जब देखिए अब रश हो रहा ना बाजार में अच्छा ये रश जो है वो लग रहा है लोकतंत्र के मैजिक नजर आ रहा अच्छा इस लग रहा है क्या मोदी का जो खेला है वो यहाँ पे प्रभाव डालेगा है मिला जुला असर है मिला जुला असर है दोनों मिला जुला असर है। अच्छा आप क्या कहोगे कुछ गर्म माहौल नजर आ रहा है चाय पीने के लिए आप आए हुए हो यहाँ पे कुछ लेके हम उनको लेके आएंगे कह रहे हैं जो राम को लेके आया हुआ है ना हम उसी को लेके आएंगे आप लेके आओगे क्या हाँ जी राम को जो लाए उसी को लाएंगे राम को लेके आए हैं उसी को लेकर आओगे। अच्छा आप क्या कहोगे कुछ टक्कर लग रही है क्या कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर लग रही है कांग्रेस शैलजा है। अरे शैल जाएगी चलिए देखते हैं शोर शैलजा का जीतेगा तंवरी नहीं मोदी आएगा जी मोदी अच्छा मोदी क्यों आएगा हिंदुत्व के लिए मोदी आएगा। अच्छा काम करवाएं क्या मोदी सरकार ने पता नहीं हिंदू के लिए मोदी चाहिए हिंदू के लिए मोदी चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों कोई रीजन तो होगा नीचे कैंडिडेट तो जो कैंडिडेट है नीचे वो तो अशोक तंवर है अशोक तंवर को नहीं देख रहे ना अशोक तंवर तो दल बदलू नेता है। अच्छा नीचे कोई भी कैंडिडेट इस तरह जी मोदी आएगा अच्छा क्यों आएगा मोदी और दूसरे वोट देते बेकार जगह मारो हाँ बेकार जाएगा और क्या यार दे भी दिया शैलजा ने वोट दे फिर बेकार सरकार से बड़ा कोई मांगी। तो मोदी आना चाहिए नीचे कोई मर्जी हो लहर लग रही है क्या कुछ मोदी आएगा कह रहे हैं मोदी ही आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए और हिंदुत्व के लिए तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं जिसे देखते हुए सिरसा की जो जनता है ना
सिरसा के भादरा बाजार के लोगों से हमने बात की, जहां पर लोग कह रहे हैं कि मोदी इज द बेस्ट कैंडिडेट, चाहे कोई मर्जी हो, लेकिन हम मोदी सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं। सुबह की एक चाय हो और इसके बीच में हो चुनावी माहौल। हम पहुंच गए हैं भादरा बाजार के बाद रोड़ी बाजार में। यहाँ के भी लोगों से जान लेते हैं कि चुनावी माहौल जो है वो कितना ज्यादा खास चल रहा है, क्योंकि जनता जनार्दन है, इनकी अपनी एक अलग ही विचारधारा होती है, ये एक अलग ही नजरिया रखते हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। मोदी मैजिक नजर आ रहा है? मोदी मैजिक तो पिछले 10 सालों से हम ही देख रहे हैं, तीसरी बार भी है, निसंदेह है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 10 सालों से लग रहा है कि दोबारा सरकार आएगी? दोबारा आएगी, दोबारा नहीं ये कह रहे हैं तीसरी बार सरकार आएगी। हाँ जी, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। लग रहा है अब की मोदी सरकार को देखते हुए लोग वोट करेंगे या फिर नीचे कैंडिडेट को? मोदी सरकार को। मोदी सरकार को कह रहे हैं, मोदी सरकार को देखने के बाद ही वोट करेंगे। क्या लग रहा है तीसरी बार सरकार आएगी? बड़े अच्छे बहुमत से जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया वो अचीव करने जा रहे हैं। लग रहा है राष्ट्र निर्माण के लिए आज देश को जरूरत मोदी जी की है। सिरसा के लोगों की अभी फिलहाल राय क्या है? कह रहे हैं कि ना मोदी हवा जो है ना वो दी बेस्ट है। मोदी ही की हवा है, किसी को नहीं, कैंडिडेट को नहीं देख रहे। मोदी को जाना है, राष्ट्र को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाना है, देश का हित इसी में है, मोदी के हाथों में है। यहाँ कांडा जी लगे हुए हैं, कोई कारण नहीं है तंवर जी यहाँ से ना जीते, अच्छे वोटों से जीते जा रहे हैं। अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, आपने गोपाल कांडा जी का नाम लिया है, लग रहा है क्या कुछ उनका मैजिक नजर आएगा? शहर उनका मैजिक उन्हीं का चल रहा है। कोई हाँ, सिरसा शहर में केवल और केवल गोपाल और गोविंद कांडा का मैजिक है। जहाँ वो खड़े हैं कि गोपाल कांडा और गोविंद कांडा का मैजिक है। देखते हैं, अच्छी बात है। ये भी लग रही है क्या कुछ उम्मीद? वो तो जी 4 जून को पता चल पाएगा, जिस तरह पब्लिक रुझान करेगी वो वोट जीत पाएगा। ठीक है, कह रहे हैं पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि जो भी आए अच्छा कैंडिडेट आए, जो सिरसा के विकास के लिए काम करे, तो विकास करवाए है ना, वही कैंडिडेट आए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर सिरसा की जनता ये जानती है। तो क्या लग रहा है, मोदी मैजिक? कांग्रेस आएगी जी, कांग्रेस आएगी। अच्छा, क्यों आएगी कांग्रेस? कम से कम 2.5-3 लाख वोटों जीतेगा कांग्रेस जीत जाएगी क्या? क्लियर है जी। अच्छा, कह रहे हैं क्लियर है, मोदी मैजिक चलेगा। मोदी मैजिक चलेगा। अच्छा, हवा कुछ लग रही है क्या? सिरसा की हवा किसकी तरफ है? आने वाले 5-4 दिनों में बनेगा, 4-5 दिनों में पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे तो योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, लग रहा है कुछ इफेक्ट नजर डालेगा? 2-4 दिन पहले आ रहे हैं, बढ़िया बात है। 2-4 दिन पहले हाँ, जरूर चलेगा, कुछ असर दिखाई देगा। देखिए, सरसाई नगरी है ये, और यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मोदी का जो मैजिक है ना वो नजर आएगा। एक तरफा माहौल भी नजर आ रहा है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे भी लोगों से बात करेंगे। और क्योंकि देखिए ये रोड़ी बाजार है और इस बाजार के बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा बिजी बाजार है और यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। चाय की चुस्कियों के साथ लोग यहाँ पर चुनावी माहौल के बीच में पहुंचे हुए हैं। लग रहा है भाई साहब, हमें जो भी है, जो भी जीते, हमारे सिरसा का विकास करे, जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा उम्मीदवार आए हमारे क्षेत्र का ध्यान रखे। अच्छा, कह रहे हैं कि जो भी उम्मीदवार आए ना वो विकास करवाए। क्या लग रहा है चुनावी माहौल के बीच सरसाई नगरी में? सारे शैलजा जी, शैलजा जीतेगी, कह रहे शैलजा जीतेगी। क्या लग रहा है? चलिए देखते हैं। उम्मीदें हर किसी की होती है, उम्मीद पर कायम कौन होता है, कौन सा सांसद जो है वो लोकसभा में पहुंचेगा, देखने वाली बात है। क्या लग रहा है, हवा किसकी तरफ? कुछ नहीं कह सकते अभी, कुछ नहीं कह सकते, टाइम बताएगा, समय बताएगा, है ना, समय बताएगा। क्या लग रहा है? देखो जी, जीते कोई भी है, हवा किसी की भी हो, विकास की हवा बहनी चाहिए। हमें विकास की हवा चलनी चाहिए, जो आज तक ही नहीं चली है। जितने भी सांसद आए हैं सब अपने अपने आगे कार्य इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद है अपने। अच्छा, यहाँ से तो सुनीता दुग्गल सांसद रही हैं, कोई काम नहीं करवाया क्या? काम किए हैं, ऐसे तो हैगा भी ऐसे तो ऐसे भी नहीं है किसी सांसद ने काम नहीं किए है। बस जमीनी स्तर पे जो जुड़े हुए कार्य है वो जो बेसिक सुविधाएं हैं लोगों को आज तक नहीं मिली है। चाहे कोई सुविधा नहीं मिली, पानी की कि इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है जी। इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, आपके पास तो लोग आते जाते रहते हैं, चुनावी माहौल चल रहा है और ऊपर से आप चाय भी बना रहे हैं। इस गर्म हवा के बीच आप ये बताइए कि चुनाव का जो माहौल है वो कितना गर्म है? आसपास के लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है बीजेपी फिर से तीसरी बार आनी चाहिए, ऐसा है क्या? आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी बीजेपी चाहिए। अच्छा, कैंडिडेट तो अशोक तंवर है, उनके नाम पे वोट दोगे या फिर बीजेपी के नाम पे? बीजेपी नाम पे, बीजेपी के नाम पे। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी लोगों से बात कर लेते हैं। हमने पहले भी बताया कि ये रोड़ी बाजार है। रोड़ी मतलब कि ये जो रोड है ना वो लगातार चलता रहता है और काफी बिजी बाजार भी है। कहते हैं कि इस बाजार में ना लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए लगातार आते रहते हैं। हाँ जी भाई साहब, लग रहा है क्या कुछ मोदी मैजिक नजर आएगा?
बिल्कुल अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा। अच्छा, आसपास के लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि मोदी इज द बेस्ट है, ऐसा है क्या कुछ? तो है, मोदी तो है, देश की साख बड़ी है पूरे विश्व के अंदर। देखो आज क्या है, आप गर्व से साख जा सकते हो कि हम भारतवासी हैं और बाहर से आए हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं हम। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे तो बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो तो अशोक तंवर है, उनके नाम पे वोट करोगे या फिर मोदी को देखोगे? हम तो देश हित के लिए वोट दे रहे हैं जी। देश हित के लिए देख रहे हो भाई, वाह। हाँ जी भाई साहब, भारतीय नागरिक हो, कितने सालों से वोट कर रहे हो? नहीं, प्रधान जी से तो मैं बात करूंगी, पहले आप बताओ। नहीं, अच्छा वोट कर रहे हो क्या? वोट दोगे? अच्छा, मोदी वोट देंगे। अच्छा, फिर बोल क्यों नहीं रहे थे? या ये वो कहते ना कि जो भावना है ना अंदर की, वो जाग नहीं हिंदू के लिए मोदी वोट देंगे हम। नहीं, अगर हिंदू सच्चे हिंदू ना तो बोलना भी हिंदू की तरह चाहिए। हाँ जी मैडम, क्या लग रहा है? जय श्री राम। आपके तो मुंह से लग रहा है कि मोदी का मैजिक चलेगा। 400 पार। 400 पार का नारा। अच्छा, कर दोगे क्या पूरा? लग रहा है क्या? आपको कोई शक है? नहीं, मुझे तो कोई शक नहीं है, मैं तो आपसे जानने आई हूँ। 100%। 100% मोदी इज द बेस्ट है। मोदी मैजिक क्या लग रहा है? मोदी ही आएगा। धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, नहीं तो ये मुस्लिम कंट्री में। रीजन क्या है इतनी सारी? अच्छा, इसी रीजन की वजह से मोदी सरकार को लाना चाहते हो या फिर कोई बदलाव भी करवाया सरकार? नहीं, मोदी काम बहुत बदलाव किया, नहीं तो मुस्लिम कंट्री बन जाती है। अच्छा, मुस्लिम बन जाता, तो पाकिस्तान बन जाता। पाकिस्तान कह रहे हैं पाकिस्तान बन जाता अगर मोदी ना होता तो। बिल्कुल कहिए ना मैडम, एक बार किसी पत्रकार ने यह क्वेश्चन आया था पेपर में, आईएएस के क्वेश्चन में, क्या हिंदुत्व के लिए भाजपा और आरएसएस ही है और कुछ भी नहीं है? तो उस लड़के ने बहुत अच्छा जवाब लिखा, अगर भाजपा और आरएसएस ना होती तो ये क्वेश्चन उर्दू में होता और आप मुझसे सवाल वालेकुम सलाम करके पूछती। वाह, क्या बात है। कह रहे हैं कि मोदी सरकार अगर नहीं होती ना तो शायद ये पाकिस्तान बन जाता। ये जो जनता है ना, यही बता सकती है कि अभी फिलहाल किसकी सरकार आएगी। देखने वाली बात होगी। देखिए, इनसे भी बात कर लेते हैं। अपने अपने घर में ये सब्जी लेकर जा रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, लग रहा है क्या कुछ चुनावी माहौल? आप सब्जी लेकर जा रहे हो, राशन लेकर जा रहे हो, कुछ महंगा हुआ है क्या? कुछ भी महंगा नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं हुआ है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मोदी का मैजिक नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है, 100%। अच्छा, महंगाई की, अगर महंगाई बढ़ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा? महंगाई कुछ भी नहीं है। अच्छा, कितने सालों से वोट कर रहे हो? मैं 77 से वोट कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये महंगाई की बातें तो वैसे उड़ाई जा रही हैं। अगर अपनी कोई दुकान है और वो हमने लिए 10 लाख की, वो करोड़ की होगी, वो महंगाई नहीं है। हम कोई चीज लेने जाए वो महंगाई है, ये महंगाई नहीं है, ये अनर्गल बकवास है सारी। और अब जो राज चल रहा है इसमें सुख शांति है। आने वाली सरकार भी लगता है उसमें भी मोदी जी की सरकार आएगी। अच्छा, लग रहा है तीसरी बार मोदी सरकार आएगी? 101%। 101%। देखिए, एक बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 100% से भी जो ज्यादा है ना वो मोदी सरकार आएगी। चलिए, देखिए, बहुत अच्छी बात है कि मोदी का मैजिक अगर नजर आएगा तो। हाँ जी भाई साहब, राम राम जी। आपके तो फेस से ही लग रहा है कि मोदी सरकार आएगी। आएगी जी, बिल्कुल आएगी। चाहने हैं, दिलों चाहने हैं जी, दिलों चाहते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हो? बीजेपी। बीजेपी। आसपास के लोगों से बात की, कह रहे बीजेपी इज द बेस्ट। बीजेपी बेस्ट, बीजेपी बेस्ट। क्या लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है जी, बीजेपी बिल्कुल 100%। मोदी सरकार के नाम पे वोट करेंगे या फिर मोदी सरकार के नाम से, मोदी सरकार के नाम से मोदी को वोट मिलेगा जी। बिल्कुल मोदी को वोट मिलेगा? बिल्कुल। 400 पार का जो नारा है बिल्कुल आएगा, वो इफेक्ट डालेगा। चलिए, कह रहे हैं कि ना जो दावा जो सरकार ने किया था ना, 400 पार का नारा दिया था, वो जो इफेक्ट है ना वो सरसाई नगरी यानी कि सिरसा में जरूर आएगा। रोड़ी बाजार से हम बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन पर ही डिपेंड करता है कि इस बार जनता जनार्दन क्या चाहती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ।